अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूँ सलमा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बीफ कलेजी की रेसिपी दे रही हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी कलेजी। ये मैं आपके सामने इसकी कटिंग करूँगी और इसी वीडियो में आपको इसको वॉश करने का तरीका भी बताऊँगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लेयर में काट लेंगे, उसके बाद इसको हम छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखें आप भी साथ-साथ कलेजी की कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसको वॉश करना, इसकी कटिंग करना, सारा तरीका एक ही वीडियो में मिल जाएगा तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो कलेजी हमारी कटिंग हो गई है। तो इसके बाद इसको एक बॉल में शिफ्ट करेंगे और इसके बाद का प्रोसेस भी साथ-साथ आपको देखने में मिलेगा। कलेजी शिफ्ट हो गई है जी बाउल में। अब इसी बाउल में शिफ्ट मैं डालूँगी 1 कटोरी दूध की। ये मेरा राव मिल्क है, कच्चा दूध रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। दूध डाल देंगे इसमें। तो इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी की। जितना दूध डालेंगे उतना ही हम पानी डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से इसमें करेंगे मिक्स और इसको ढाँप के हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो आप देखें कि ये दूध बिल्कुल रेड हो गया है। सारा ब्लड और जितना भी गंदगी थी कलेजी में सारी इसमें निकल आई है। तो अब इस कलेजी को इस तरह से एक बास्केट में शिफ्ट करेंगे और इसको खुले पानी में बहुत ज़्यादा धोएँगे। ये देखें जितना धोती जा रही हूँ उतनी ज़्यादा नीट होती जा रही है और इसके अंदर से जितना भी ब्लड है निकल रहा है। और ये देखें 3 से 4 पानियों में धोया है तो कलेजी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब जी इस पकाने के लिए हमें चाहिए प्याज़। ये मीडियम साइज़ में 2 प्याज़ हैं, 2 टमाटर जाएँगे इसमें। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल की। ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉरी ये मैं दिखाना आपको भूल गई थी। तो इसको हम थोड़ा-सा सौते कर लेंगे जस्ट 30 सेकंड। तो अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है। अभी इस टाइम में हम इसमें डालेंगे अपनी कलेजी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी साफ़-सुथरी है हमारी कलेजी। तो ये जो तरीका है कलेजी को साफ़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अभी हम इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको भूनते हैं। तो 15-20 मिनट इसे ऐसे ही खुला रख के भूनेंगे तो हमारी कलेजी बहुत अच्छे तरीके से भून जाएगी। मैंने अपने चैनल पे बीफ कलेजी की रेसिपी इससे पहले भी दी हुई है, वो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, 2 दरमियाने साइज़ के अनियन मैंने चॉप किए हुए थे और इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करेंगे और अपने बाकी के जो तमाम स्पाइसेस हैं वो भी हम इसी टाइम में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हो आप, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। मेरे जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं कुटी हुई सुरख मिर्च अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, इससे खानों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम पकाएँगे। इसको ढक्कन लगा के तो कवर करके हम इसे पकाएँगे और जो फ्लेम है ना वो हम इस टाइम में मीडियम रखेंगे ताकि कलेजी गल जाए और टमाटर और प्याज़ सॉफ्ट हो जाए। तो अभी इसको ढक्कन लगा के तो हम 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे, पकने देंगे। तो ये देखें जी 20 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। फ्लेम मीडियम होगी तो फिर इसके जलने का कोई भी डर नहीं होगा क्योंकि कलेजी अपने पानी में पक जाती है। तो 20 मिनट बाद आप देखें इसकी लुक, इसको मिक्स करते हैं। कलेजी हमारी तैयार है जी। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ कलेजी कितनी जल्दी पक कर के तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।